गर्मियों की एक सुबह की बात है। कहीं जाने के लिए शिवम रानी के घर के सामने से गुजर रहा था। उस वक्त उसके जहन में कल्पना तक नहीं थी कि कुछ क्षणों बाद उसके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। गर्मी के मौसम में लू चलने के कारण बहुत धूल उड़ती है, इसलिए लोग घरों के सामने पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि धूल न उड़े। उस समय रानी भी पानी से भरी बाल्टी लेकर अपने घर के सामने छिड़काव करने के लिए दरवाजे पर आई। वह यह नहीं देख पाई कि सामने से शिवम निकल रहा है। उसने बाल्टी के पानी से मग भरा और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। फेंका गया पानी शिवम पर गिरा। कुछ पल के लिए वह चौंक गया और उसके पैर जहाँ के तहाँ ठिठक गए। रानी भी उसे देखती रह गई। मन में वह सोच रही थी कि उससे यह क्या हो गया। शिवम न जाने कहाँ जा रहा था। उसकी एक गलती से उसके कपड़े भीग गए। शिवम अब उसे बहुत डांटेगा। रानी हैरान तब हुई जब शिवम ने अपने गीले कपड़े झटके और रानी की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा। शिवम की मुस्कुराहट ने रानी के डर को दूर कर दिया। वह बोली, मैंने तुम्हें आते नहीं देखा, गलती से पानी फेंक दिया, माफ कर दो। गर्मी के इस मौसम में ठंडा पानी मन को तरावट देता है। थोड़ी देर के लिए ही सही ताजगी और तरावट का मजा आ गया। शिवम हंसने लगा। रही कपड़े भीगने की बात तो उसकी चिंता नहीं। मौसम ऐसा है कि कुछ कदम चलते ही गर्म हवा कपड़े को सुखा देगी। वह एक बार फिर मुस्कुराया और अपनी राह चल पड़ा। शिवम के मुस्कान में न जाने ऐसा क्या था कि तीर की तरह रानी के जिगर के पार हो गई। उसने बाल्टी से पानी का मग भरा और अपने सिर पर उड़ेल लिया। रानी की माँ ने यह तमाशा देखा तो वह चिल्लाई, दरवाजे पर खड़ी होकर तू खुद को क्यों भिगो रही है? नहाना है तो घर के भीतर आकर नहा ले। मम्मी मैं नहा नहीं रही, ठंडे पानी से कपड़े भिगोकर खुद को ताजगी और तरावट से भर रही हूँ, वो बोली। इसके बाद वह महसूस करने लगी कि जब शिवम भीगा होगा तब उसने ऐसा ही महसूस किया होगा। उस पल से एक एहसास ही नहीं जुड़े, दिल के तार भी जुड़ गए। बस इसके बाद शिवम बहुत तेजी से रानी के दिलो दिमाग पर छाता चला गया। शिवम का हाल भी रानी से अलग नहीं था। पानी फेंकने में हुई चूक के बाद उसका हैरान चेहरा और फैली आंखें शिवम के दिल में बस गई थी। बस इसी एक बात ने उसकी सोच को नई दिशा दे दी। शिवम ने रानी के बारे में सोचा तो वह एकाएक अपनी सी लगने लगी। दिल भी उछलकर बोलने लगा कि हाँ, उसे भी रानी से प्यार हो गया है। उस दिन पानी के मग ने दोनों के बीच एक बेनाम रिश्ता बना दिया। ऐसा बेनाम रिश्ता जिसमें तड़प, बेचैनी, कसक और प्यार था। उस दिन से शिवम और रानी की आंखें एक दूसरे के दीदार की प्यासी रहने लगी। शिवम फुर्सत में होता था तो अपने घर के चबूतरे पर बैठा होता, मन रानी के बारे में सोच रहा होता और प्यासी आंखें उसके द्वार पर टकटकी लगाए होती। शिवम को देखने के लिए किसी बहाने से रानी भी घर के बाहर आ जाती। दोनों की आंखें मिलती तो दोनों के लब खिल जाते। इसके साथ ही धड़कनों की गति बढ़ जाती। रानी और शिवम में बातचीत होनी सामान्य बात थी। पूरे मोहल्ले के सामने बात भी करते तो उनके रिश्ते पर कोई शक नहीं करता। कहते हैं न कि जब प्यार होता है तो मन में चोर भी पैदा हो जाता है। रानी और शिवम के मन में भी चोर पैर जमाए बैठा था। सो एकांत में सामना होते ही मानो उनकी हिम्मत जवाब देने लगती। शिवम को भी डर लगता कि प्रेम निवेदन सुनकर रानी भड़क गई तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे कि वह गंजा हो जाएगा। कुछ दिन यूं ही आंख मिचौली चलती रही। फिर एक दिन मौका मिला तो शिवम ने हिम्मत करके मन की बात कह दी। रानी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम भी अपने प्यार को जताकर मेरे दिल की रानी बन जाओ। शर्म से रानी के गाल गुलाबी हो गए। उसने सिर झुका लिया और पैर के अंगूठे से जमीन खुरसने की नाकाम कोशिश करने लगी। रानी के अंदाज से वो समझ गया कि डरने की कोई बात नहीं है। रानी भी उससे प्यार करती है। प्रेम तभी आनंद देता है जब उसका प्रदर्शन किया जाए। शिवम भी रानी के मुंह से उसके दिल का हाल सुनना चाहता था, इसलिए उसे बोलने के लिए उकसाया। कहो ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? रानी ने सिर उठाकर शिवम की आंखों में देखा। उसके बाद पुनः नजरें नीची कर ली। मुस्कुराई इकरार में सिर हिलाया और तेजी से उसके सामने से हट गई। शिवम का दिल उछलने लगा। वो समझ गया कि रानी को भी उससे प्यार है। मोहब्बत का इजहार और इकरार होते ही रानी व शिवम की प्रेम कहानी शुरू हो गई। कभी शिवम का सुना घर, कभी पार्क तो कभी सुनसान स्थान। रानी और शिवम की मोहब्बत के खामोश गवाह बनने लगे। शिवम की माँ मंदिर चली जाती तो घर में शिवम अकेला ही रह जाता था। ऐसे में रानी मिलने के लिए शिवम के घर आ जाती थी। वहाँ उससे घंटों बतियाती, प्यार भरी बातें करती। एक रोज रानी सज संवर कर शिवम के घर पहुंची। उसने नया सूट पहन रखा था। शिवम के कमरे में दाखिल हुई तो उसे शिवम नहीं दिखा। वह बाथरूम में था। रानी ने आवाज लगाई, शिवम? कौन? शिवम ने बाथरूम के अंदर से ही पूछा। अच्छा तो जनाब मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? आकर बताऊं कौन हूँ मैं? रानी का लहजा शरारत भरा था। बिल्कुल आ जाओ, मैं कौन सा डरता हूँ, वह बोला। रानी को लगा कि इस समय अन्य कोई वहाँ आ गया तो बदनामी होगी उसकी। वो वापस मुड़ी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो शिवम ने उसे अंदर खींच लिया। शिवम मात्र अंडरवियर पहने हुए था। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। शिवम की आंखों में शरारत नाच रही थी। उसने रानी को करीब खींचा तो वह छिड़क उठी। छोड़ो, मेरा सूट गीला हो जाएगा, आज ही पहना है इसे। मैं तो तुम्हें अपना सूट दिखाने आई थी कि तारीफ करोगे तुम मेरी। तारीफ तो मैं हमेशा तुम्हारी करता हूँ। आज फिर से कह रहा हूँ कि तुमसे हसीन इस जहां में कोई नहीं है। कहते हुए शिवम ने उसके होंठों को चूम लिया। शिवम उसकी तारीफ करते हुए पहले भी ऐसा कुछ एक बार कर चुका था। रानी
शिवम के मन की यौन जिज्ञासाओं को समझती थी, इसलिए उसकी हरकतों का बुरा नहीं मानती थी। वह जानती थी कि शिवम का मन इससे आगे कुछ और भी चाहता होगा, पर वह शिवम से यही कहती थी, बेसब्र मत बनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी के बाद पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी, जब जो चीज चाहे करना। शिवम भी उसकी भावनाओं को समझकर खुद को रोक लेता था, लेकिन आज माहौल एकदम बदला हुआ था। शिवम के नग्न भीगे कसरती बदन को देखकर रानी की सोई हुई भावनाएं जाग उठी थी। जब शिवम ने उसकी पतली कमर में हाथ डालकर जिस तरह उसके होठों को चुमा तो उसके बदन में चिंगारियां चटकने लगी थी। 1 फुट के फासले पर खड़े शिवम के हाथ में रानी की कलाई थी और निगाहों में एक सवाल था। वह अपलक रानी के चेहरे को निहार रहा था, जबकि रानी की झुकी हुई आंखें चोरी चोरी उसके बदन को देख रही थी। उसकी नजरों के लक्ष्य को समझकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा हूं तो मेरे शरीर का जर्रा जर्रा तुम्हारा है, इन पर तुम्हारा ही हक है। रानी लजा गई, चेहरे पर हया गिला ली पहली तो कांपते होठों से उसने कहा, तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो, हुस्न का खजाना बाहों में हो तो बड़े बड़े तपस्वी बेईमान हो जाते हैं। कहते हुए शिवम रानी के एकदम करीब खिसक आया। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर उसने रानी को अपनी जद में ले लिया, फिर धीरे से अपने होंठ उसके होंठों की तरफ बढ़ाए। नहीं शिवम, यह ठीक नहीं है। रानी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शिवम तब तक अपने जिस्म का बोझ उस पर डाल चुका था। तन की गर्मी पाकर रानी का विरोध मंद पड़ गया। रानी भी खुद पर नियंत्रण न रख सकी। फिर दोनों पहली बार आनंद की एक नई दुनिया की सैर को निकल गए। मंजिल मिलने के बाद ही वह एक दूसरे से अलग हुए। रानी को हासिल करने के बाद शिवम उसका और भी दीवाना हो गया। उसकी सुबह रानी से शुरू होती थी और शाम रानी पर खत्म होती थी। उनको अलग होने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, लेकिन लोग लाज के चलते शिवम अपने घर और रानी अपने घर जाने को मजबूर हो जाती थी। दोनों विवाह करके एक साथ जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि वे एक जाति के नहीं थे। ऐसे में लक्ष्मी देवी कभी भी अपने बेटे शिवम को दूसरे कुल में शादी करने की अनुमति नहीं देती। लक्ष्मी देवी पुजारी होने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। वह हरगिज दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं देती। अपनी माँ के बारे में शिवम बखूबी जानता था। ऐसे में शिवम के दिमाग में उथल पुथल मचने लगी कि क्या करें क्या न करें। उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा कि वह आर्य समाज मंदिर में रानी से शादी कर ले और उसे लेकर कहीं दूर चला जाए। रानी से शिवम ने बात की तो उसका भी यही कहना था कि जब परिवार वाले हमारे मन की करेंगे नहीं, हमारी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम क्यों उनके बारे में सोचें। हम भी वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। आपसी सहमति के बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। विवाह करके दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वह एक नई जिंदगी की शुरुआत जो कर रहे थे। विवाह करने के बाद शिवम ने कुछ सोचकर अपनी माँ लक्ष्मी देवी को रानी के साथ विवाह करने के बारे में बताया तो लक्ष्मी देवी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। निखट्टू, घर में पड़े पड़े मेरे दिए दीवाली तोड़ता रहा, कभी एक पैसे का काम नहीं किया, अब ऊपर से चोरी छिपे शादी कर लेने की बात कह रहा है। पहले तुझे अब उसे भी छाती पर बैठा कर खिलाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे भी मैं तेरी इस शादी को नहीं मानती, आप मानो या न मानो, रानी से मेरी शादी हो चुकी है, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वह शिवम वहां से चला गया। लक्ष्मी देवी बैठकर सिसकने लगी और उस दिन को कोसने लगी कि जब शिवम पैदा हुआ। वह सिसकते हुए बोली, ऐसे कपूत से तो निपुती रहती। इसके बाद माँ बेटे में शादी की बात को लेकर रोज झगड़ा होने लगा। दूसरी ओर रानी के घर वालों ने उसके लिए उपयुक्त वर देखकर उसका रिश्ता पक्का कर दिया। रानी इससे घबरा उठी। एक तरफ रानी की शादी तय हो गई थी, दूसरी ओर लक्ष्मी देवी उसको अपनाने को तैयार नहीं थी। ऐसे में दोनों घर से भागकर कहीं और अपनी दुनिया बसाने के बारे में सोचने लगे। शिवम के पास कोई काम धंधा तो था नहीं जो पैसे होते, इसलिए शिवम ने फैसला किया कि वो घर में रखे रुपए और गहने चोरी से निकालकर रानी के साथ भाग जाएगा। एक दिन लक्ष्मी देवी घर पर नहीं थी, वो मंदिर गई हुई थी। शिवम ने रानी को बुला लिया और घर में रखे पैसे और गहने निकालने लगा। तभी लक्ष्मी देवी घर वापस लौट आई। शिवम की हरकत देखकर वो भी फिर पड़ी। माँ की आवाज सुनकर शिवम चौंक गया और एक झटके में खड़ा होकर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। उनके पास ही रानी भी खड़ी थी। बेटे शिवम को दुत्कारते हुए लक्ष्मी देवी बोली, अब यही दिन तो दिखाना बाकी रह गया था तुझे दुष्ट। खुद तो कभी कुछ कमाया नहीं और मेरी जिंदगी भर की पूंजी को चुरा कर उड़ाने पर आमादा है। आज तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों को अंदर करवाती हूँ। जब जेल की हवा खाओगे तब समझ में आएगा। ये सुनकर दोनों घबरा उठे और एक दूसरे की ओर देखा। शिवम ने महसूस किया कि रानी जैसे उससे कह रही हो, रोको अपनी माँ को। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी माँ की ओर झपटा। माँ के हाथ से मोबाइल छीनकर शिवम ने माँ को बेड पर गिरा दिया। फिर बेड पर रखे तकिया से उसने अपनी माँ का कसकर मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटने से लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।